ठीक है। कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से राघव, तुम्हारा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अलावा और कोई तो टूल नहीं था ना? नहीं सर। ठीक है। कुछ लोगों ने XD भी किया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा बेसिकली आज जो दो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। वो UI UX के ही स्टूडेंट है, उनका भी सेम कोर्स है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर फिग्मा, है ना। इसके अलावा जो भी डेटा क्वेरी वगैरह जे क्वेरी है वो तो कोई और कराएंगे आप लोग को। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी हैं ऑनलाइन में जिनका सेम कोर्स आप लोग के दोनों की तरह। ठीक है। तो बेसिकली गाइज मैं वो सारा इंट्रोडक्शन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अब मेरे ख्याल से अब मैं इस बैच में और किसी को नहीं डालना चाहूँगा ना ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछला वाला वीक में सिर्फ सिंगल क्लास हुई थी, और इस वाले वीक में आज मैं इसको फर्स्ट क्लास काउंट करके चलूँगा। ठीक है। और मैं सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग, जैसे मैं फ्रेश बैच एक स्टार्ट करता हूँ UI UX का, फोटोशॉप, फिग्मा, इलस्ट्रेटर और XD को काउंट करके, क्योंकि चारों सॉफ्टवेयर को मिला के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। किन्हीं का XD है, किसी का XD नहीं है ना। यही है ना। सोनू, पंकज एंड क्या नाम है, रीनू, आप तीनों का यस सर। आप तीनों का सेम कोर्स है ना, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, बस यही है, और XD, यही चार सॉफ्टवेयर है ना आप सब तीनों के? जी 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 हाँ सर। सर। ठीक है। राघव, तुम्हारा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और ये क्या नाम है, फिग्मा, फिग्मा, यस है ना। सर। और राखी अब ऐड हो चुकी है। राखी, आपका क्या था? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा और XD आपका भी है राखी? जी सर। ठीक है। चलो तो गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में दिखा पाऊंगा, ठीक है, रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। और बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले कि गाइज हम लोग UI UX कर रहे हैं, तो UI UX का बेसिकली मीनिंग क्या है। मैं पहले ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने गूगल किया है, जो पहली बार शायद आए हैं, उनसे जरूर पूछना चाहूँगा। गुड नेम आपका? ऋतिक। और आपका? कमल। कमल। ऋतिक और कमल, आप लोगों ने यहाँ आने से पहले गूगल पे कुछ सर्च किया, यूट्यूब देखा, क्या समझ में आया UI UX है क्या? सर UI यूजर इंटरफेस, UX यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस। क्या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एग्री करते हैं? क्या ये सही कह रहे हैं? यूजर इंटरफेस और दूसरा यूजर एक्सपीरियंस, क्या सही है राघव? ये फुल फॉर्म है, हाँ ठीक है। मीनिंग नहीं है उसका। हाँ मतलब एक्चुअल में इन्होंने जो बोला वो सही है। चलो ठीक है। तो अब काम कैसे करते हैं, कुछ आइडिया? कोई आइडिया? नो आइडिया। ओके ठीक है। राघव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। क्या होता है यूजर इंटरफेस? आखिर हम लोग क्यों यूजर इंटरफेस यूज करते हैं बेसिकली? सर यूजर इंटरफेस, सर किसी भी वेबसाइट वेबसाइट होती है तो उसका इंटरफेस जो भी क्रिएट करना होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूजर इंटरफेस जो भी। चलो, हाँ सर, ठीक है। जैसे कोई वेबसाइट होती है उसका कोई इंटरफेस होता है जो डिजाइन करते हैं। ठीक है। सोनू, आप कुछ कहना चाहोगे इसमें? सर बेसिकली हम जो डिजाइन बनाते हैं यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे। जस्ट एग्जांपल, गिव मी एनी वन एग्जांपल। जैसे सर अमेजोन की वेबसाइट ले लो, ठीक है। उसमें अगर यूजर बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, लाइक जैसे किसी को डिलीवरी में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज का UX करके, एक्सपीरियंस करके इंटरफेस वैसा बनाना जो उनके फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है। चलो एक नया वर्ड आया। रीनू, इको आप कुछ फ्रेंडली कहना नहीं चाहोगे? सर, सिर्फ फ्रेंडली। क्या? Handy दोबारा होके। बोलो सोनू। इको फ्रेंडली नहीं, जस्ट हैंडी हो उनके, जैसे डिलीवरी टाइम को लेके, स्लॉट को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो यूजर एक्सपीरियंस करके ऐसा इंटरफेस बनाना ताकि उसको नेक्स्ट टाइम जब वो वेबसाइट या ऐप में जाए तो उसको वो चीज ना डिफिकल्टी मतलब फेस करनी फेस ना पड़े। करना पड़े। ओके ठीक है, गॉट हम्म। इट। ठीक है। रीनू, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, बोलो।
हाँ सर, यूजर इंटरफेस मतलब एक कनेक्ट होता है जो ह्यूमन और कंप्यूटर का, मतलब मशीन और ह्यूमन का कनेक्ट होता है। जो वेब पेज हम डिजाइन करते हैं, या मतलब ऐसा कुछ आप लोग कहना चाह रहे हो कि सर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आज फेसबुक का फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक चलाया और मुझे आज मन कर रहा है कि मैं साउथ की मूवी देखूं, मेरे मन में आया और मैंने एक बार साउथ वाला किसी टैब पे क्लिक कर दिया और ऑटोमेटिकली वो मेरी फीलिंग को समझते हुए मेरे साउथ वाले सारे टैब अपने आप धीरे 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 स्लाइड बाय स्लाइड आने, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं सर, तो ये तो एआई बेस्ड हो गया ना। हाँ ये तो मशीन लर्निंग हो गया ना सर, पाइथन यूज हो रहा है उसमें। Exactly. कि मेरा इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वो मुझे चीजें दिखाने लग जाएगा फिर। ठीक है पंकज, तुम्हारे अकॉर्डिंग यूआई यूएक्स क्या है? मेरे अकॉर्डिंग सर, हाँ सर यूजर इंटरफेस माय अकॉर्डिंग की जब यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको वो इजीली मिल जाए और इजीली उसके पास वो रिसीव भी हो जाए। मान लो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे अमेज़न चलाने नहीं आता है और मेरे को ढूंढना है झाड़ू। अब मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं मेरे भाई, तो क्या करे? तो मेरे लिए क्या सजेशन करोगे? ऐसा क्या सर मैं उसमें एज अ इमेजेस और वीडियो को मैं शो कर सकता हूँ सर, क्योंकि उसको पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले दोनों देख सकते हैं। भाई मेरे को ऐप ही नहीं चलाने आता, मैं वीडियो कैसे चलाऊंगा और इमेजेस कैसे चलाऊंगा? मेरे को पहले सर्च इंजन पता होगा कि मैं क्या सर्च डालूं, तभी ना मेरी लैंग्वेज को समझेगा, तभी ना मैं यूज कर पाऊंगा। राखी और राघव कोई कमेंट? फिर मैं आप दोनों पे आ रहा हूँ, ऋतिक और नो सर। सोनू कुछ आप बोलना चाहोगे? रेनू आप कुछ कहना चाहोगे? जो मैंने बात कही समझ में आई? मैं अनपढ़ इंसान, मुझे नहीं बोलना आता, ना मुझे ऐप चलाने आता, मुझे सिर्फ इतना पता मुझे झाड़ू खरीदनी है भाई। तो कैसे खरीदूं झाड़ू अमेजोन से? क्या करोगे? क्या सजेशन दोगे दोनों, सोनू और रेनू? वॉइस सर्च। एग्जैक्टली, पॉइंट बी नोटेड, गॉट इट। ठीक है, तो गाइस समझ में आया मेरी बात? यानी कहने का मतलब है जैसा सोनू ने कहा था पहली बार में ही कि सर मैं यूजर इंटरफेस इस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मुझे कोई ऐसा बग नहीं आए कि सामने वाला मतलब एक ठोकर ना लगे कि यार मेरे को ये नहीं हो रहा, तो उस ठोकर को इजीली तरीके से रिप्रेजेंट करके सामने वाला एक अनपढ़, यानी आजकल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया प्लस हिंदी में कर दिया गया है। जिस लैंग्वेज में ढूंढोगे मेरे को झाड़ू चाहिए, मैं झाड़ू बोलूंगा तो झाड़ू मिल जाएगी मुझे आराम से। अब जैसे मेरे को पंकज ने कहा कि सर मैं वीडियो और फोटोग्राफ डालूंगा, तो यार वीडियो फोटोग्राफ वही ढूंढ सकता है, सर्च कर सकता है जिसको पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत भी आता हो। नहीं तो हमारे जैसा बंदा, माने समझ के लो गाँव देहाती वाला बंदा नहीं कर पाएगा यार, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाए। तो इसलिए क्या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डाल दिया, प्लस और मैंने क्या कर दिया कि भाई उसमें हिंदी लैंग्वेज डाल दिया, हिंदी लैंग्वेज में ईजिली तरीके से सर्च करने का, भैया तुमको जो चाहिए वो तुम ढूंढ लो। ठीक है, तो कहने का पॉइंट ये है कि यूजर इंटरफेस यूआई यूएक्स जो है मुझे इस तरीके से हेल्प करता है। अच्छा, यूआई यूएक्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ग्राफिक डिजाइन को, एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो दो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड, पहले मेनली 2 सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, वो एडोबी का है। ठीक है, एक्सडीबी एडोबी का है। आई एम राइट पंकज, रीनू एंड सोनू? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एक्सडीबी एडोबी का ही है, ये कोई और किसी और कंपनी का तो नहीं है। अब इसके बाद फिग्मा जो आता है ये बेसिकली ऑनलाइन बेस्ड टूल है। ऑनलाइन बेस्ड टूल इन द सेंस है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलता है, ऑफलाइन नहीं चलता। सॉरी गाइस, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अभी मैं अब आपको सॉफ्टवेयर शो करता हूं। ये हो गया मेरा फोटोशॉप, जैसा आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, XD मैंने नहीं डाल रखा तो इसलिए XD नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आएगा इलस्ट्रेटर एंड फिर आएगा फिग्मा। क्या करें? अभी देखो फोटोशॉप हो गया ये वाला, अब इसके बाद आता है इलस्ट्रेटर। एक बैच कर देती है यार, एक ही है बस, वही तो 4-5 ही पता नहीं 15 मिनट की, एक है बस, दूसरा नहीं है, कर लो ना, फिर मना कर दो क्यों?
एक ही दूंगा बस। तुम 1 दो चाहे 50 दो, और वही 15 मिनट के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 15 मिनट में भी नहीं दूंगा, 1 सेकंड में नहीं दूंगा, अब तो नहीं। अब नहीं दोगे ना? कब तक जाओगे? क्या कब तक कब जाओगे मतलब क्या जाओगे? तुम भगाने के पीछे लगे हो क्या? नहीं जा रहे हो ना। हाँ, नहीं तुम ही पूछ रहे हो, मैं थोड़ी ना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है इस बारे में। रिकॉर्ड चल रहा है सेशन, बाद में कर लेना डिस्कस। गाइस देखो, ये 3 तरीके के सॉफ्टवेयर है। पहला फोटोशॉप है, दूसरा इलस्ट्रेटर है, एंड तीसरा मेरा आपके सामने ये फिग्मा है। हाँ, थोड़ा सा ये लेट खुलेगा क्योंकि डेफिनेटली ये ऑनलाइन से, देखो यहाँ लिंक है, मेरी आईडी यहाँ लॉगिन है और मैं उसी के बिहाफ पे चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ही टर्न होगा, ये ऑफलाइन तुम चला भी नहीं सकते, ठीक है। जो भी तुम काम करोगे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो भी लास्ट टाइम मैंने कुछ भी बनाया होगा, एक लाइन भी खींची होगी, तो यहाँ पर फाइल ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सेव होगा, ठीक है। जितने टैब मैंने खोल के छोड़े होंगे वो सब टैब यहाँ पे दिखाई देने वाले, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। दूसरा फिर इसके बाद आता है, अगर मैं फोटोशॉप की बात करूं तो फोटोशॉप में जो जो मैंने काम किया होगा ये ऑफलाइन टूल है, यानी जो भी फाइल जो भी डेटा सेव होगा वो मेरे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म इन द सेंस मेरे हार्ड डिस्क में, मेरे एसएसडी में, जो भी एक्सवाइजेड जहां भी मैंने लोकेशन दी होगी वहां सेव होगा, या जो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट लोकेशन बना वहां सेव होगा। सेम इलस्ट्रेटर भी। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से ज्यादा है, ऑफलाइन वाले से नहीं है, क्योंकि वो लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। गाइज एक क्वेश्चन पूछूंगा कि डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस क्या होती हैं? 1 बाय 1 पूछूंगा, स्टार्ट करता हूं नीचे से। राखी, आप बोल पाओगे वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस में के डिफरेंस क्या है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए लास्ट में पहले आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपकी स्टार्टिंग क्लास अभी शुरू हुई है, बट मैंने मैडम ये बताई थी बात, पता नहीं आपने ये बात बोला क्यों नहीं, बोलना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो बोलते तो अच्छा लगता। राघव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर इमेजेस? सर नहीं पता। मेरे भाई ऐसा मत बोलो, फोटोशॉप खत्म कर चुके हो, इलस्ट्रेटर खत्म कर चुके हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट पंकज, डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर इमेजेस। सर जो रेस्टर इमेज होती है वो पिक्सेलेट इमेज होती है, ओके, और जो वेक्टर होती है वो हम इलस्ट्रेटर से बनाते हैं, जो कभी फटती नहीं है, जिसके पिक्सेल्स कभी फटते नहीं है। किसने कहा इलस्ट्रेटर से बनाते हैं? सर एडोब इलस्ट्रेटर में उसको हम डिजाइन करते हैं, वेक्टर में भी। क्यों फोटोशॉप में या XD में या कॉरल ड्रॉ में या क्या बोलते हैं और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं बन सकता वेक्टर इमेज? सर बन सकता होगा, बट मेरा भी इलस्ट्रेटर स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा फोटोशॉप ही हुआ है अभी। ओके ठीक है, तो उसके भी आप पे बोल रहे हो कि तुम वेक्टर इमेज इलस्ट्रेटर में बना सकते हो। Okay, जी, got it, जी। चलो ठीक है, गुड। सोनू आप बताओगे डिफरेंस बिटवीन? हाँ सर, यही होता है कि रास्टर बेस्ड इमेज जो होती है वो पिक्सेलेट हो जाती है, एंड वेक्टर जो होते हैं वो कितना भी उनको जूम कर लो वो पिक्सेलेट नहीं होते हैं। क्या इमेज, एक इमेज रास्टर इमेज होती है? नहीं सर, वो पिक्सल में होती है इमेज जो होती है। ओके, और बिटमैप वेक्टर क्या जो होता है फिर? ये वेक्टर्स शेप्स होती हैं जो शेप से बिटमैप, क्रिएट होती बिटमैप, बिटमैप, है। यस। नो आइडिया। बिटमैप का आइडिया है किसी को? बिटमैप नहीं सर। ओके ठीक है, रीनू कुछ कहना चाहोगे? सर मैंने फोटोशॉप पढ़ा नहीं है और मैंने सिर्फ XD पढ़ा है अभी तक डिजाइनिंग में। तो मैडम आपको डायरेक्ट XD पढ़ाया गया, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं पढ़ाया गया? नहीं सर, मेरे को डायरेक्ट XD पढ़ाया। क्यों आपका फोटोशॉप इलस्ट्रेटर क्यों नहीं हुआ? सर ने बोला था, रणदीप सर ने, कि हो जाएगा बीच में, नया बैच स्टार्ट होगा, बट अभी तक XD चल रहा था, हुआ ही नहीं है स्टार्ट। ठीक है चलो गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले ऋतिक एंड आप दोनों को कोई आइडिया है रास्टर एंड फोटो? कुछ सुनाओ कहीं भी, टूटा फूटा कहीं सुनाओ, रास्टर और वेक्टर इमेजेस? नो गाइस, अब मैं बताता हूँ। वेक्टर इमेजेस और रास्टर इमेजेस, ये दो टाइप की वो इमेजेस है जिसमें रास्टर इमेजेस वो होती है। गाइस आई एग्री, पिक्सेलेट विद वर्ड, मतलब मैं इस पिक्सेलेट वर्ड से एग्री करता हूँ, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली पिक्सेलेट वर्ड बोलने से रास्टर इमेजेस होगा। जब आप किसी इमेज को किसी भी ऐप के थ्रू
उस पे कोई एडिटिंग करते हो या फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में या कॉर्ड्रॉ में या एक्सडी में या इन डिजाइन में या आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो या आपका मीडिया इनकॉर्डर में बुलाते हो, तो वो इमेज एक रास्टर इमेजेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। पिक्सलेट वर्ड कहना कोई गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जब इमेज पिक्सलेट होती है, क्योंकि उसे हमने क्रिएट नहीं किया, तो वो रास्टर ही कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर मैंने उस इमेज को फोटोशॉप में जाके रिसाइज कर दिया, तो वो इमेज पिक्सलेट होने के बजाय एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट होके एक इमेज, रियल इमेज को बना देती है। तो इसीलिए मैं पिक्सलेट वर्ड से थोड़ा सा डिसएग्री हो जाता हूं कि नहीं, मैं उसे पिक्सलेट ना बोल के ये बोलूं कि जो इमेज हम क्रिएट नहीं कर सकते, जो हम फोटो को बुला के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रास्टर इमेज। गॉट इट? सभी लोग क्लियर है इस बात से? सर जैसे हमने कोई आइकन बनाया है इलस्ट्रेटर पे एंड हम उसको फोटोशॉप पे जाके काम करते हैं एडिटिंग का, तो वो वेक्टर इमेज कहलाएगी या रास्टर इमेज? पॉइंट भी नोटेड है मैडम, बट मैं भी इसका आंसर नहीं दे रहा। पहले मैं एक बात बोल दूं तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। मैं भी जस्ट बोल दूं, उसके बाद मैं बोलूंगा, तब आप बताना कि ये सही है गलत है। दूसरी बात, मैंने अभी रास्टर इमेजेस की बात करी, अब आती है बारी वेक्टर इमेजेस की। वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं। अगर आपने, मैंने अभी जस्ट इससे पहले कहा, जैसे पंकज ने कहा कि सर मेरा अभी इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इलस्ट्रेटर वेक्टर इमेज वो होती है जो इलस्ट्रेटर में बनाई जाती है। मैं एक लाइन भी खींचता हूँ ना गाइस, एक लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करता हूँ, कनेक्टेड विद ग्राफिक डिजाइन एंड यूआई सॉफ्टवेयर से भी आते, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर इमेजेस। वो लाइन हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, चाहे कोई भी लोगो ही क्यों ना हो, वो वेक्टर इमेज कहलाती है। अब मैडम का क्वेश्चन था, सॉरी सोनू का क्वेश्चन था कि सर अगर मैं इलस्ट्रेटर में लोगो बना के और फोटोशॉप में इंसर्ट कराती हूँ या कराता हूँ, तो क्या वेक्टर इमेज कहलाएगी या रास्टर इमेजेस कहलाएगी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहली बात, इलस्ट्रेटर से जो इलस्ट्रेटर की जो फाइल है सोनू, वो फोटोशॉप में आप डायरेक्ट नहीं बुला सकते, वो जरूर आपको बुलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, फोटोशॉप फाइल, एक फाइल खोल लेते हैं, जैसे मैं आप लोगों, अब 2023 में ऑप्शन दे दिया हो तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ पुराने वर्जनों में नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कहाँ गया मेरे भाई, इंपोर्ट, और यहाँ से कुछ भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। मैं जस्ट यहाँ से ओपन करता हूँ गाइस। इसमें ऑप्शन आप जरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, कहीं एआई का ऑप्शन दिख रहा है? वहां देखो यार, स्क्रीन पे देखो, एआई कहीं लिखा है? हाँ सर, तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है, जेनरिक वाली लाइन में एआई। जेनरिक में AI3, AI4, ये बेसिकली EPS है। EPS नॉट कंप्लीटली AI। और कहीं? अब ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैडम का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मिलना जरूरी है, इसीलिए। मिला सोनू, रीनू, कहीं मिला AI? नहीं सर। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपका जो क्वेश्चन था ना सोनू, वो ये था बेसिकली सर मैं उसको इंपोर्ट कराती हूँ। पहली बात तो आपने जो भी एआई में जो भी फाइल बनाओगे ना, वो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते फोटोशॉप में, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि फोटोशॉप सपोर्ट करता है, PNG फॉर्मेट या फिर हाँ जो भी XY है। तो वो बेसिकली उसके लिए वो क्या बन जाता है पता है आपको? रास्टर बन जाती है। एग्जैक्टली मैम। तो वो वेक्टर रहा कहाँ से? ओके सर। पॉइंट नोटेड? हाँ सर, अगर उसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी करती हूँ ना PNG फॉर्मेट में भी, तो भी वो इंडेक्स करके आता है। वो क्यों आता है फाइल? मैम वो इसीलिए आता है, अच्छा यही वजह होता है, वो वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। पहली बात। अब मैं एक और बात, जब इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है तो एक और बात बता देता हूँ। फोटोशॉप की फाइल इलस्ट्रेटर में भी, आफ्टर इफेक्ट में भी,
कॉरल ड्रॉ में भी, XD में भी, इन डिजाइन में भी, प्रीमियर प्रो में भी, मीडिया इनकोडर में डायरेक्ट इंपोर्ट करा सकते हो गाइज अगर सेम वर्जन है तो, पॉइंट भी नोटेड। बट फोटोशॉप में इन सब में से किसी की भी फाइल डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करा सकते। अब पॉइंट क्लियर हो गया मैम, क्यों वेक्टर और क्यों रास्टर? यस सर। ठीक है गाइस, क्लियर सभी को? पंकज Yes, कोई sir. डाउट? नो रीनू कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राघव एंड राखी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है ये बातें मैं ऑलरेडी राघव बता चुका हूँ, एग्री है ना? हाँ सर, याद आ गया। ठीक है चलो, अब बातें आगे बढ़ती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो, रास्टर इमेजेस भी और वेक्टर इमेजेस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ अपने उस वाले टैब पे, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक सेकंड, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे लास्ट टाइम। पंकज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। पॉइंट्स गाइस लिखना है तो लिख लो, पेन कॉपी सबके पास एग्री है? फिग्मा के पॉइंट्स हैं जो हम कंटेंट देखने वाले हैं। देखो गाइज, मैं एक और बात बता दूं, मैं आपकी पुरानी जो भी अभी तक क्लासेस हुई हैं सेक्टर 63 में, जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं, मैं उसके रिगार्डिंग बिल्कुल बात नहीं करूंगा। वो क्या है क्या नहीं है वो आपका देखना है, आप लोग को कॉल, वो आप लोग का कॉल है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं जो जिस तरीके से मैं कराऊंगा वो मेरा थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, तो गाइज मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। ठीक है, अब रह गए वो पॉइंट्स लिखने, तो आप लोगों सभी लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, यूज एनीवेयर, पहला पॉइंट है। ये फिग्मा के लिए है, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है। राखी आप भी लिख लेना, राघव आपको भी लिखना है, बाकी मेरे ख्याल से 3 स्टूडेंट्स और जो है सोनू, पंकज एंड रीनू, आप तीनों ने लिख लिया मेरे ख्याल से वीडियो देख के, राइट? यस सर। ठीक है, वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फॉर स्टूडेंट एंड इंडिविजुअल। ये बेसिकली ये पॉइंट जो है ये उनके लिए है, सभी के लिए, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना वर्जन, वो बेसिकली स्टूडेंट वर्जन ही है, स्टूडेंट वर्जन ही है, क्योंकि वो आप पर्सनल लॉगिन से चला रहे हो। अगर लाइसेंस खरीदते हो, अच्छा एक और बात यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको स्टूडेंट वर्जन में नहीं मिलने वाले हैं। आप कहीं सोचो फिग्मा को एडवांस लेवल पे यूज कर पाओगे, ये बात दिमाग से निकाल देना, क्योंकि कुछ चीजें इसकी टर्म्स कंडीशन ये है कि आप लाइसेंस वर्जन वाला ही यूज कर सकता है बंदा, स्टूडेंट वर्जन वाला यूज नहीं कर सकता। सर ये परचेज करने में कितने का पड़ेगा कम से कम? मोटा मोटी देखो डिपेंड करता है वर्जन कौन सा है। वह स्टार्टिंग इसकी रेंज है 30 की 40 के बीच में, 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में। अभी लेटेस्ट वर्जन मेरे ख्याल से 65 के 67,000 रुपए प्लस जीएसटी है, 18% मेरे ख्याल से मोटा मोटी जीएसटी, जिसके अंदर, हाँ, अब ये मत बोलना कि सर ये तो 10,000 में मिला 20,000 में, वो कंडीशन है। पता क्या होता है, सॉफ्टवेयर जब हम परचेस करते हैं ना पंकज, तो उसमें ये पूछता है कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए। आप जितने टूल्स कम करोगे आपका प्राइस उतना कम हो जाएगा। ये सेल्स टैकनिंग, दैट इज कॉल्ड सेल्स टैकनिंग, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में डील करता हूँ। मैं इवन अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, डेसॉल्ट का एक सॉफ्टवेयर है 3D एक्सपीरियंस, 7.5 लाख रुपए का है, तो उसके अंदर कहते हैं कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर है ना कंपनी को मैनुअल लेवल से ऑटोमेशन लेवल पे लाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम उसमें टूल्स क्या खरीद रहे हो, 7.5 लाख का होगा कि 2 लाख का होगा, ये मैटर करता है आपके टूल्स पे। ठीक है, तो वो प्राइस इस भी आप पे करता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं। 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट मॉडर्न स्मार्ट पेन टूल। सेकंड पॉइंट था फ्री फॉर स्टूडेंट एंड इंडिविजुअल। थर्ड पॉइंट आता मॉडर्न एंड स्मार्ट पेन टूल। फोर्थ पॉइंट है इंस्टेंट आर्क डिजाइन्स। इंस्टेंट आर्क डिजाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट है टीम कोलैबोरेशन। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, इंट्रोडक्शन तो सभी का दूंगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा डेप्थ में जाना नहीं जाना वो डिसीजन मेरा ही है। ठीक है, तो वो मैं डिसाइड करूंगा, उसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। टीम कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आता है फिर वायरलेस मोबाइल प्रीव्यू।
नेक्स्ट आता है डिजाइन रिस्पॉन्सिवली विद ऑटो लेआउट, रिस्पॉन्सिवली विथ ऑटो लेआउट। 8 पॉइंट आता है प्लग इन एंड अदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। एंड 9th आता है कंपोनेंट्स टू मेक डिजाइन कंसिस्टेंट। एंड 10th आता है सर इंटरैक्टिव 9th वाला वापस बताना एक बार। कंपोनेंट टू मेक डिजाइन प्लग इन विद सॉफ्टवेयर वाला। अच्छा 8th पॉइंट है मैम वो हाँ, प्लग इन एंड अदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। गाइस एक की बात याद रखना, 8 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लग इन यू कैन यूज इफ यू हैव अ लाइसेंस। फिग्मा में प्लग इन तब ही तुम यूज कर सकते हो जब तुम्हारे पास लाइसेंस है, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, 9th पॉइंट लिख लिया, प्लग कंपोनेंट टू मेक अ डिजाइन कंसिस्टेंट। एंड 10th पॉइंट इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड शेयरिंग एंड फीडबैक एक्सचेंज। आपने जो भी इंटरफेस बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी फीडबैक, नहीं कहते एक फीडबैक फॉर्म दे दीजिए आप, ये जस्ट लुक लाइक दिस। वो वैसे ही है कि हम कुछ यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, आप उसका ट्रैफिक वहाँ पर आपने चलने के बाद नहीं पूछता है, अमेजोन का आपने यूज किया फीडबैक पूछता है ना, रेटिंग दे दो भैया मेरे को क्या यूज किया, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक एंड शेयरिंग। उसी को 11 पॉइंट में डाला, शेयरिंग एंड फीडबैक एक्सचेंज। चीजें क्लियर होगी यहाँ तक? सभी को क्लियर है? अब मैं मेनली कुछ पॉइंट्स है, अगर किसी को शॉर्टकट की लिखनी है तो शॉर्टकट की लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ खुद देखो, आप लोग स्क्रीन पे देखो, बच्चों यहाँ देखो सामने स्क्रीन पे देखोगे आप लोग को, तो यहाँ पर कुछ फ्रेम्स के शॉर्टकट की ऐप है। सेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस एस है, स्लाइस के लिए एस है, रेक्टेंगल में जाओगे तो RL शिफ्ट L O, ठीक है, बाकी स्टार वगैरह के लिए नहीं है। और इसके लिए प्लेस इमेज वीडियो लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट K, ठीक है। और पेन टूल में जाओगे तो पेन टूल के लिए P, और पेंसिल बनाना शिफ्ट P, ठीक है। कुछ शॉर्टकट किया कि अवेलेबल है। और इसके अंदर किसी कंपोनेंट को प्लग इन प्रोसेस करने के लिए देखो दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर प्लग इन के बारे में हम जाते हैं और 3D वेक्टर को उठाते हैं और रन करते हैं, जब देखना ध्यान से, तो ये आया दिख रहा होगा ऑब्लिक, फ्री एंगल, आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। और इसमें कोई तुम्हें देखना है तो देखो, दिख रहा है ये कुछ राइट आउट फास्ट आइसोमेट्रिक। जैसे मैंने क्लिक किया ऐसी प्लगइन्स मिलेंगे गाइस आपको ट्रायल वर्जन के लिए, 1 बार 2 बार या 7 दिन के लिए 6 दिन के लिए ट्रायल बेस पे दे देगा। देखो गाइस, अब जिस पे भी क्लिक करोगे ये दिख रहा होगा आप लोग को, इसको छोटा बड़ा जैसा चाहोगे आप यहाँ पे कर सकते हो, ये दिख रहा होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, फोटोशॉप में भी ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। ये हो गया स्केल। ट्रांसफॉर्म 3 टाइप के होते हैं, स्केल, स्ट्रेच एंड रोटेट। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फोटोशॉप में, जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं मुझसे, और जिन्होंने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पढ़ा है वो भी इस बात को जानते होंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के लिए शॉर्टकट की क्या होती है फोटोशॉप में, कोई बोलेगा नहीं, जिनसे पूछूंगा वही बोलेंगे, जिन्होंने पढ़ा है। क्या हुआ राघव? ओके, लगता है राघव ने मोड चेंज कर लिया, कैंपेन मोड में चला गया, ठीक है। हाँ, फोटोशॉप की ने रीनू मैडम आपने पढ़ लिया ना फोटोशॉप? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। ओके ठीक है। सोनू, कंट्रोल T फोटोशॉप में शॉर्टकट की होती है ट्रांसफॉर्म की, यस या नो? हाँ सर, यस सर होती है, ठीक है। एंड पंकज? जी सर। शॉर्टकट की इलस्ट्रेटर में ट्रांसफॉर्म की कुछ है क्या? सर हाँ, कंट्रोल T से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। पक्का श्योर हो? हाँ सर। कंट्रोल T दबाऊं तुम्हारे कहने पे? जी सर। ऐसा तो नहीं आ रहा मेरे भाई,
सर शिफ्ट और ऑल्ट दबाते हैं। चलो जैसा तुम कहोगे मैं वैसे, शिफ्ट ऑल्ट और टी। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ सर माउस पे ड्रैग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके। जैसा तुम कह रहे हो मैं वही कर रहा हूँ, शिफ्ट ऑल्ट और माउस के साथ ड्रैग कर रहे हैं। छोटा ये बड़ा तो एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसमें स्केल कर रहा है ये तो। मेरे भाई अभी तुमने सिलेक्शन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया सर। सिलेक्शन वी टूल पढ़ा है अभी? सर हाँ पढ़ाया तो था सर, अब ध्यान नहीं आ वी में ही तो आता है भाई मेरे ट्रांसफॉर्म। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ओके। अब सोनू से पूछा जाएगा। सोनू आपने कहा कंट्रोल टी है ना? हाँ सर, वो फोटोशॉप में होता है लेकिन इलस्ट्रेटर में सिर्फ क्लिक करने पे ही ट्रांसफॉर्म के उसके सारे एंकर पॉइंट्स हो जाते हैं। Exactly. चलो देखो यहाँ कंट्रोल टी काम करेगा मैडम? करे? नहीं मुझे सर, कहने पे- क्योंकि सिलेक्शन रखा है। तो सिलेक्शन पे कंट्रोल टी काम नहीं करता है? हाँ सर, करता है बट वो ऐसा लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा मत बोले यार, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं है मुझे कि तुम लोग करके आए हो। चलो ठीक है, तो कंट्रोल टी का मतलब समझ में आया कि ट्रांसफॉर्म करना। तो यहाँ पर भी ये जो फिग्मा में आप लोगों ने देखा, तो यहाँ कोई शॉर्टकट की मैंने यूज नहीं करी है गाइस। कोई यूज करी क्या मैंने? क्या कंट्रोल टी मैंने ऐसा कुछ दबाया क्या? कंट्रोल टी करते ही यहाँ देखो एक नया टैब खुल जाता है न्यू फाइल के लिए, ठीक है। तो मुझे कंट्रोल टी यहाँ पे नहीं दबाना है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन के भी यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेटर में होता है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कोई भी प्लगइन यूज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्लगइन में क्लिक करना है, और जिस भी प्लगइन को आप यूज करना चाहोगे अगर आपको उसका नाम पता है या कुछ भी पता है तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हो। डिजाइन सिस्टम, विजुअल एसेस, डेवलपमेंट, आइकन, डेक्ट आइकन पे क्लिक किया, अब आइकन, ये सारे आइकन्स आ गए। कौन से आइकन चाहिए? इमोजी वाले चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। आधे से ज़्यादा काम आपका फिग्मा ऐसे ही आसान कर देता है। फिग्मा बोर्ड पे चाहिए या फिग्मा फाइल पे चाहिए? फिग्मा फाइल पे लोगे तो तुम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर बोर्ड पे लोगे तो वो डायरेक्टली जैसा है वो वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए और मेरे को अप्लाई करनी आनी चाहिए। बेसिकली मेरा कंसर्न यही है आप लोगों से, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, क्लोज कर दिया मैंने, तो यहाँ पर इस तरीके से प्लगइन का यूज किया जाता है। जैसे आप चाहोगे वैसे यूज कर सकते हो। दूसरी बात, कोई कंपोनेंट्स डाउनलोड करने हैं ब्राउज लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी का नाम दो, अपडेट्स की उस लाइब्रेरी, जब आप लाइसेंस यूज करोगे तो यहाँ अपडेट्स भी आएंगे, और अपडेट्स आपको अपडेट करना पड़ेगा। जो भी लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी डाला ऐसी फालतू की चीज़ें, नो ड्रेस, ठीक है। अब अनटाइटल में प्लगइन वाले ऑप्शन में थोड़ा सा टफ रहेगा। मान लो मैंने मोशन से रिलेटेड कुछ सर्च किया, नहीं आया, क्योंकि उसकी शॉर्टकट जो होती है छोटी छोटी सी, वो हमें या तो मुझे लिखवानी भी पड़ेगी। इमोशन देखूं कुछ तो आ जाए जो फ्री में आ जाता है, कुछ भी नहीं है। फिर इमोशन ई से एक बार रुको, देखिए जरा, नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। पी से देखें कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे अब जैसे मैंने अभी जस्ट लाइब्रेरी उस दिन ऐड कर रहा था, ये देखो ये ऐड हो रखा है, इसको रिमूव, अच्छा किसी लाइब्रेरी को ऐड और रिमूव भी यहीं से आप कर सकते हो, मान लो जो भी फ्री में। अच्छा एक काम करते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड देखते हैं एक बार, टेक्स्ट वाले में कुछ आए, टेक्स्ट में हाँ देखो आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने अभी ऐड करा है वो टेक्स्ट से रिलेटेड था जो आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ भी आप प्लगइन आप जब यूज़ करते हो या डाउनलोड करते हो तो उसको आप इजीली तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 3D लाइब्रेरीज थी, ऑटो एरोज है, ये देखो एरोज दिख रहे होंगे इसके अंदर एरोज, इसको मैं रन करूंगा तो फिर ये हो जाएगा, ये तुम्हारे प्लगइन में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ट्राई करना है और उठाना है और यूज़ करना है, ठीक है।
चीजें क्लियर हुई? तो इसमें ऑनलाइन टूल में ये कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। अब आ जाते हैं थोड़े, हम लोगों ने ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर देखा, अब ऑफलाइन वाला थोड़ा सॉफ्टवेयर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप देखते हैं। फोटोशॉप में क्या होता है सर? फोटोशॉप में क्या करते हैं हम? फॉर एग्जांपल गाइज, आप लोग में से जिन्होंने किया है बताएंगे मास्क क्लिपिंग क्या होता है गाइज? कोई बता पाएगा? पंकज, मास्क क्लिपिंग। सर एक सर्कल लेते हैं, उसके पीछे इमेज को हम ड्रॉप कर सकते हैं। इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं पीछे मतलब मैंने एक स्क्वायर लिया या ट्रायंगल लिया, उसके पीछे मुझे बैकग्राउंड में इमेज को मैं सेट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। एग्री सोनू? हाँ सर, किसी भी शेप में फोटो को मास्क करना, क्लिपिंग मास्क। तो मैं फोटो ले लूं? जी सर। वी प्रेस किया, उठाया, ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया, कंट्रोल टी दबाया, माइनस किया, और ये फोटो थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि मुझे इस पे लगानी है। कंट्रोल प्लस किया और थोड़ा सा और बड़ा कर लिया ताकि ये मेरे इस पे मास्क क्लिपिंग हो जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर दिया। सर मास्क अब क्लिपिंग इस की कंडीशन क्या होती है पंकज? जी सर। मास्क क्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है? सर जो हमारी लेयर है, जिसमें लड़की है, जो ऑब्जेक्ट फोटो है, उस पर राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है एक मास्क क्लिपिंग का। कंडीशन नॉट, मैंने पूछा कैसे होता है, मैंने कंडीशन पूछी है। मास्क क्लिपिंग कब होगी, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए? राघव? राखी? राखी? सोनू? सर कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जिस पे हमें क्लिपिंग करना है वो लेयर उस लेयर के ऊपर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या हम सोनू माउस से मास्क क्लिपिंग कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी कर सकते हैं? सर कीबोर्ड और माउस से कर सकते हैं, अल्ट प्रेस करके उस लेयर के ऊपर जाके, और वो लेयर ऊपर नीचे होनी चाहिए। आई एग्री विद सोनू। आप चाहो तो कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करोगे और ये रहा मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस कर्सर उन दोनों लेयरों के बीच में लेके गया, वो कंडीशन ये है कि जिसको मास्क क्लिपिंग करना है वो ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए और जिस पे करना है वो नीचे होना चाहिए। डजंट मैटर वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। पहले छोटा बड़ा पे ध्यान नहीं जाना, पहले ये देखना है कि किसके बीच में करना है। तो उसके बीच में जैसे लेयर लेके जाओगे, यहाँ देखो एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये सिंबल जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट अब इसी के अंदर घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। डेट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग। इसी के अंदर कंट्रोल टी बटन दबाओगे तब ये इसी के अंदर छोटा बड़ा होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि नहीं सर मुझे कीबोर्ड से नहीं करना है, मुझे ड्रैग कर्सर ले जाके राइट क्लिक किया, क्रिएट टू क्लिपिंग मास्क, तो भी कर सकते। दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए बता दिया। चीजें क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? जी सर। अगर इलस्ट्रेटर में मास्क क्लिपिंग करना हो तो सोनू कैसे करेंगे? क्या कंडीशन है उसकी? इलस्ट्रेटर में मास्क क्लिपिंग क्या बोलते हैं, हमें सारा ही पढ़ा दोगे क्या? चलो ठीक है, बोलो सोनू। सर इलस्ट्रेटर में मास्क क्लिपिंग तो भी किया नहीं है। हैं? सच में? सर शायद माइंड से निकल गया होगा। अच्छा, मास्क क्लिपिंग होता है या नहीं होता है? क्योंकि फिर मैं जाऊंगा पंकज के पास। ज्यादातर तो मैंने ना स्ट्रेसिंग ही करी है। सर होता तो है। ओके ठीक है। पंकज मास्क क्लिपिंग करी है? सर मेरा इलस्ट्रेटर हुआ ही नहीं है अभी। अरे भाई पहली क्लास होती है मास्क क्लिपिंग की मेरे भाई। सर इलस्ट्रेटर पढ़ाया ही नहीं है अभी, तो रणदीप सर ने हमें स्टार्ट ही नहीं हुआ। तुमने तो बोला अभी इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ है। नहीं सर, कहाँ हुआ इलस्ट्रेटर? किसने बोला था अभी इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ है?
किसी ने बोला था अभी इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ है। चलो कोई नहीं, अब देखो इलस्ट्रेटर में मास्क क्लिपिंग। ओके चलो, क्लिक किया, डबल क्लिक किया। इसमें कलर फिल करने के लिए कोई कंट्रोल ऑल्ट प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, ये छोटा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल्ट बटन दबाया या कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी रिपीट कॉपी, ये सभी को पता होगा इलस्ट्रेटर में कॉपी कैसे करते हैं। कंट्रोल डी, फिर मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया, नीचे ड्रैग किया, कंट्रोल डी, सबको सेलेक्ट किया। मास्क क्लिपिंग करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि जो आपका बैकग्राउंड है वो कंपाउंड होना चाहिए, यानी मेकअप पाथ बोलते हैं जिसे हम। कंट्रोल ओ बटन दबाया, पहले मैं इमेज लेके आ रहा हूँ गाइस, कोई भी इमेज लिया रैंडमली, जस्ट एग्जांपल, चलो फोटोशॉप से रहने दो, यहीं से कोई इमेज उठा लेते हैं। मैंने अपनी ही इमेज उठा ली। ओके अच्छा, ये दूसरी फाइल में से, कोई बात नहीं। इसमें से कोई फोटो उठा लेते। फोटो एचडी क्वालिटी की है, थोड़ी सी बड़ी होगी, तो कंट्रोल टी किया, वो कंट्रोल पहले माइनस किया, मैंने छोटा कर लिया और उसको उठाया, ड्रैग करके ले गया। देखो बहुत ही बड़ी इमेज आ गया। फिर कंट्रोल माइनस किया और इसको छोटा कर लिया। कोई कंट्रोल टी नहीं बटन दबाया है मैंने, पंकज। जी सर, ठीक है, ठीक। सिलेक्शन पे ही आ जाता है वो। थोड़ा सा मैं यहाँ छोटा रखूंगा जानबूझ के, क्योंकि मन में एक डाउट आने वाला है तुम लोग के। क्लिक किया, पहले इस इमेज पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको अरेंज टू सेंड टू बैक भेज दिया। फिर दोनों को सेलेक्ट करने से पहले इस इमेज को मैं उठा के बाहर खींच के ले आता हूँ और इसको अंदर ले आता हूँ। इस इमेज को यहाँ रखा है, अब इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, कंपाउंड में जाना है, मेक कर देना है। ये जॉइंट हो गया अब एक साथ, देखो। फिर उसके बाद इसको लेके जाना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, मास्क क्लिपिंग। अब गाइज कोई कुछ पूछना चाहेगा तो आप पूछ सकते हैं। इमेज छोटा था, बैकग्राउंड बड़ा था, लेकिन ये मास्क क्लिपिंग उतनी ही हुई जितना बड़ा इमेज था। दूसरी बात, इसके अंदर जाके इमेज को फिर से बड़ा कर लो और ओके कर दो, बाहर निकल आओ। देखो ये ऑप्शन फोटोशॉप में नहीं मिलता, ठीक है। सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता हूँ, सब में दिखा सकता हूँ मास्क क्लिपिंग। कॉर्लड्रॉ में भी मास्क क्लिपिंग होती है, InDesign में भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। और सर इलस्ट्रेटर का एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं क्या? बोलिए ना मैम, बिल्कुल। जैसे मुझे इलस्ट्रेटर में कोई इमेज एडिट करनी है, लाइक बाहर से लाके, तो उस इमेज को अगर मैं किसी फोटोशॉप से कट आउट भी कर रही हूँ, उसका बैकग्राउंड निकाल दे रही हूँ, तो लेकिन अगर मैं उसको इलस्ट्रेटर में ला रही हूँ तो वो बैकग्राउंड के साथ आ रही है, तो यहाँ कैसे बैकग्राउंड रिमूव करें उसका? मैडम अब मैं आपको हिंट दूंगा, खाली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये रही इमेज, सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट कर दो, सबसे पहला काम। सर ये तो कर दिया, ठीक है। फिर कंट्रोल लेयर कॉपी कैसे करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट की है पता? लेयर कंट्रोल जे करके हाइड कर दो इसे। ये तो फोटोशॉप में हो गया। अब इसको मैं यहाँ से उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। इलस्ट्रेटर में बैकग्राउंड के साथ ही जाएगा वो, वाइट बैकग्राउंड। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एक नया टैब खोलता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। आप चाह रहे हो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, बाकी Yes, sir. पेंट में जाके रिमूव कर दो। और जब ड्रैग करोगे, एक और ऑप्शन बता देता हूँ, फाइल को एक्सपोर्ट जब करोगे ध्यान रखना,
एक्सपोर्ट एज में चले जाओ हम्म। और यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, हटा दो ट्रांसपेरेंसी। तो बैकग्राउंड हट जाएगा फिर। बिल्कुल अच्छा ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीज़ें। अब दूसरी बात, अब मैं जाता हूँ अपने टॉपिक पे। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था, तो मेरा जो सेंस है पढ़ाने का यही है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करता हूँ। तो आज तो सिर्फ हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। आज से फर्स्ट क्लास काउंट करते हैं, रीनू, सोनू, पंकज, ठीक है, राघव, राखी। ओके सर। क्लास काउंट होगी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर, हमें ना एडोब XD की क्लास भी चाहिए। मेरे भाई, मैंने बोला ना, मैं अब रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।